बिलासपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी और कालू कौवा का एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम था मोली चिड़िया। मोली चिड़िया स्कूल जाती और पढ़ाई करती थी और इधर कालू कौवा घर के बाहर ही सब्जी का दुकान चलाया करते थे। लेकिन कुछ समय से कालू कौवा का सब्जी का बिजनेस नहीं चल रहा था क्योंकि अभी बरसात का मौसम आ गया था। इसी कारण सभी अपने घर में ही सब्जी उगा रहे थे। कोई भी कालू कौवे के पास सब्जी लेने के लिए नहीं आ रहे थे, जिसके कारण कालू कौवा का बिजनेस एकदम ही ठप पड़ गया था। कालू कौवा बहुत परेशान होके वो सोचने लगता है कि अभी मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। सब्जी का बिजनेस तो नहीं चल रहा है। अभी बरसात का मौसम है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, सब अपने घर में ही सब्जी उगा रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूं। ऐसा कालू कौवा सोच रहे थे मन ही मन। तभी उसके पास टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कालू कौवे के बोलती है, अरे कालू जी, आप इतना परेशान क्यों हो? मुझे बताओ क्या बात है, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे टुनटुनी, क्या बताऊं, दुकान एकदम ही ठप पड़ गया है। अभी कोई भी सब्जी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, सब अपने घर में ही सब्जी उगा रहे हैं। अभी मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपना घर कैसे चलाऊं। तब टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बातों को सुनकर वो सोचने लगती है। अरे टुनी, तुम क्या सोच रहे हो। कालू जी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप गरम गरम पकौड़े बेचे। इस बारिश के मौसम में लोग पकौड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। आप देखना कालू जी, ये पकौड़े से आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और अभी लोग पकौड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। गरम गरम चाय और गरम गरम पकौड़े लोग बहुत खाएंगे। हाँ टुनी, तू शायद ठीक बोल रही हो, लेकिन टुनी मुझे तो पकोड़े बनाने नहीं आते हैं, तो मैं पकोड़े कैसे बेचूं। आप उसकी चिंता ना करें कालू जी, मुझे पकौड़े बनाने आते हैं। मैं ना टमाटर के पकौड़े बनाऊंगी क्योंकि टमाटर के पकौड़े सबसे अच्छे बनेंगे और आपके पास लोग खाने भी आएंगे। अगले दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया टमाटर के पकौड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में टमाटर के पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और कालू कौवा पकौड़े लेकर जंगल के भीतर बेचने के लिए निकल जाते हैं। कालू कौवा पकौड़े लेकर जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पर हरा तोता और हरी तोती एक पेड़ के डाली पर बैठा था। दरअसल वो दो चोर है जो लोगों का खाना चुरा कर खाते हैं। वो खुद कुछ काम नहीं करते बल्कि दूसरों का खाना चुरा कर खाते हैं। आज उसने कालू कौवा को देख लिया था। अरे तोती, देख रही हो वो कालू कौवा, उसके पास कुछ है, जरूर उसके पास कुछ खाने का चीज होगा। चलो हम दोनों उसका खाना चुरा कर खाते हैं। हाँ जी, चलिए, आज तो खाने का बंदोबस्त हो ही गया। चलो तोती चलो। वो दोनों चुपके से कालू कौवे के पीछे से जाती है और कालू कौवे के पकोड़े चुरा कर खाने लगते हैं। वो सब पकोड़े खा लेते हैं और जितना बचता है वो अपने पास ले लेती है और उसके बदले में टोकरी में पत्थर डाल देते हैं जिससे कालू को पता न चल सके। कालू कौवा जैसे जंगल के भीतर पकोड़े बेचने के लिए जाते हैं और अपने टोकरी रखते हैं, तब वो देखते हैं कि वहाँ पर तो पकोड़े है नहीं बल्कि पत्थर है। कालू कौवा ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे इसमें तो पकोड़े है ही नहीं, इसमें तो पत्थर है। अब मैं क्या करूं, पकोड़े कहाँ चले गए। अब मैं पकोड़े कैसे बेचूं। कालू कौवा बहुत परेशान होकर वापस घर लौट आते हैं और टुनटुनी चिड़िया को बताते हैं कि अरे टुनी, टोकरी में पत्थर थे, पकोड़े नहीं। मैं वापस लौट कर आ गया। लेकिन जी, आप तो पकौड़े निकल गए थे, फिर ही पत्थर कहाँ से आ गए? पता नहीं टुनटुनी, टोकरी में तो पत्थर ही थे। कालू जी, आज जो हुआ भूल जाओ, कान फिर आप फिर से पकौड़े लेके जाना।
अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह होते ही बहुत सारे पकौड़े बना लेती है और कालू को पकौड़े लेकर जंगल के भीतर बचने के लिए चल देते हैं। और उसी रास्ते पर हरा तोता हरी तोती पहले से ही बैठे थे। वो लोग आज भी कालू कौवे के पकौड़े चुरा कर खाने वाले थे। वो लोग कालू कौवे के पकौड़े चुपके से चुरा कर खा लेते हैं और उसके बदले में टोकरी में पत्थर डाल देते हैं। कालू कौवा जैसे ही पहुंचता है बेचने के लिए, वो देखते हैं कि वहाँ पर टोकरी में तो पत्थर है, आज भी पत्थर है। वो फिर से वापस घूम कर आ जाता है। अरे टूनी, आज भी पत्थर था, ये क्या हो रहा है? मैं तो आज पकौड़े लेकर गया था। हाँ जी, आज तो पकौड़े लेकर गए थे, फिर ये पत्थर कहाँ से आ गया? मुझे लगता है कोई आपका पकौड़े चुरा कर खा रहा है और पकौड़े के बदले उसे पत्थर डाल दे रहा है, जिससे आपको पता न चल सके। कालू जी, एक काम करना, कल आप फिर से जाना। जो कोई भी आपके पकौड़े चुरा कर खा रहा है, कल उसको अच्छा सबक मिलेगा। अगले दिन टुनटुनी सुबह होते ही बहुत सारे पकौड़े बना लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मिर्च भी डाले हुए होते हैं, जिससे जो कोई भी ये पकौड़े चुरा कर खा रहा है उसको बहुत तीखा लगेगा और बहुत बड़ा झटका भी लग जाएगा और उसको अच्छा सबक भी मिलेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को बताते हैं कि अरे कालू जी, इसमें ना मैंने बहुत सारे मिर्च मिलाए हैं, ठीक है? आप आज ये पकौड़े मत बेचना, ठीक है? बस आपको वहाँ तक ले जाना है। मुझे लगता है आज भी वो लोग पकौड़े चुरा कर जरूर खाएंगे। वो जैसे ही आपके पकौड़े चुरा कर खाएंगे, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसको अच्छा सबक भी मिल जाएगा। ठीक है टूनटुनी, मैं लेके जाता हूँ। कालू कौवा उसी रास्ते से पकौड़े लेकर जाने लगते हैं और वो दोनों पहले से ही पेड़ के डाली पर बैठे थे। अरे तोती, ये कालू कौवा तो रोज रोज हमारे लिए खाना लेकर आ रहा है, चलो आज भी इसका खाना चुरा कर खाते हैं। हाँ जी, चलिए चलिए। वो दोनों पीछे से कालू कौवे के पकौड़े चुरा कर खाने के लिए चल देते हैं और कालू कौवे के पकौड़े चुरा कर खाने लगते हैं। पकौड़े खाने के बाद उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। इसमें तो बहुत तीखा है। मेरा मुंह जल गया, मैं आज से कभी भी चुरा कर खाना नहीं खाऊंगा। और कालू कौवा उन दोनों को आवाज सुन लेता है। ओह अच्छा, तुम दोनों थे, कैसा लगा सबक? और चुरा कर खाना खाओगे? कालू कौवा खुश होकर वो घर लौट आते हैं। अरे टूनी, आज तो मजा ही आ गया। जो कभी मेरे पकौड़े चुरा कर खा रहा था, उसको आज अच्छा सबक मिल गया। टूनी, तुम्हारे दिमाग की तो बात ही अलग है। हाँ जी, अब देखना वो दोनों कभी भी आपके पकौड़े चुरा कर नहीं खाएंगे।